Hi guys, in this video we'll talk about mock taking strategy for TISNET 2023. So if you have done with your preparation, या तो अपने अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में प्रिपरेशन चालू की थी एंड पार्शली प्रिपरेशन हुई है अपनी, या तो फिर 70% 75% प्रिपरेशन हुई है, 60% 50% प्रिपरेशन हुई है. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर, बिकॉज कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन पे कितना टाइम डिवोट करना है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. So do watch this video very carefully and share this to all your friends, those who are targeting for TISS 23. So try to become only one or number one. TIS में अच्छा स्कोर लेके आके नंबर वन बनो, बी द टॉपर ऑफ द TISNET 23. या तो फिर आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उसमें से यू विल बी द ओनली वन हु विल बी गेटिंग इनटू द TISS, या तो फिर एक सीट सिक्योर करेंगे TIS कैंपस में. सो कमिटमेंट टू द TIS कैंपस इज़ द बिगर रीजन टू द सक्सेस. सो सक्सेस चाहिए तो कमिट योर सेल्फ कि मैं TIS में पक्का जाने वाला हूँ इन TISNET 23. बट जो मेजर हडल्स मेजर स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन में आ रही है या तो मॉक में आ रही है, वो ये है कि इधर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट या तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट. स्कोर ज़्यादा आ गया, स्कोर इज़ मोर, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट. अगर स्कोर कम है, पढ़ाई करने के बाद भी स्कोर नहीं आ रहा है, तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट. तो ये दोनों चीज़ सही नहीं है. ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो, आता है जितना उतना ही अटेम्प्ट करो एंड ट्राई टू वर्क ऑन द एरिया वेयर यू फाइंड योर सेल्फ नॉट कम्फर्टेबल, वीक, या तो जहाँ पे प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, ठीक है. मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और 4 ऑप्शन में से मार्क करना था बी, आपने सी मार्क कर दिया, या तो सिली कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया आपने. स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, मतलब सबसे पहला काम होना चाहिए एक्यूरेसी बिल्ड करना. मतलब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और वो 100% राइट है, उसके बाद आप काम करो स्पीड पे. पहले एक्यूरेसी बिल्ड करो, फिर स्पीड पे काम करना है. पास्ट मॉक एनालिसिस, जितने भी मॉक लिख रहे हो उसकी एनालिसिस अच्छे से करो. जो मिस्टेक आपने पास्ट मॉक में की है वो नेक्स्ट मॉक में नहीं करनी है, ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी. सो कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो एंड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका क्या है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आइडली फर्स्ट पे जीके अटेम्प्ट कर लो, सेकेंड पे आपका इंग्लिश, थर्ड पे कॉन्ट, या तो फिर फर्स्ट पे इंग्लिश कर लो, सेकेंड पे जीके, थर्ड पे कॉन्ट. बट इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि इंग्लिश को लास्ट में अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना. इंग्लिश सेक्शन लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करना, बिकॉज इंग्लिश में डेटा रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द आंसर. सो रीड करके अंडरस्टैंड करने के लिए अपने को टाइम लगेगा, ठीक है. सो लास्ट में करोगे जल्दी में, हाई चांस है रॉन्ग होने का, इसलिए आई डोंट एडवाइज एनीवन टू अटेम्प्ट इंग्लिश सेक्शन इन द लास्ट. ओके, नेक्स्ट ओवरऑल आपका 100 मिनट का पेपर है और अपने को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. सो 10 मिनट पहले के और 5 मिनट्स लास्ट के, ये आपको निकाल देने हैं. मतलब 15 मिनट निकाल दो आउट ऑफ 100 मिनट्स, तो आपके पास जो पेपर है, ये जो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको 85 मिनट्स में सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चंस. ओके, नाउ इसको आप कैसे करोगे? जीके है आपका, इंग्लिश है आपका एंड कॉन्ट, ठीक है. सो पहले 10 मिनट आपको क्या करना है, पूरा 100 क्वेश्चन गो थ्रू करना है और उसमें से जितने भी इजी वाले क्वेश्चन हैं, एकदम पप्पू वाले क्वेश्चन जो 10 सेकंड 20 सेकंड में बनेंगे, वो आप सॉल्व भी कर लो. तो होगा क्या, 10 मिनट में आपने पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया 100 क्वेश्चन, और आपने 4-5 इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए. ये 10 मिनट में आपने ये समझ लिया कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, हर सेक्शन को कैसे डील करना है, सेक्शन में कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसके साथ डील कैसे करना है, ठीक है. उसके बाद लास्ट के जो 5 मिनट्स है उसमें आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, जस्ट गो थ्रू करने के लिए कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है, डबल चेक करने के लिए, या तो आपने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया था तो उसको देखने के लिए. तो लास्ट का 5 मिनट बफर में रखो. सो जीके 15 मिनट, इंग्लिश 25 मिनट और कॉन्ट 45 मिनट्स, तो हो गए आपके पूरे 85 मिनट्स. या तो फिर जीके 15 मिनट और इंग्लिश को आपको ज़्यादा टाइम देना है तो 30 मिनट्स दे दो, और यहाँ पे आपका 40 मिनट्स. तो कोई भी ब्रेकअप आप ले सकते हो, बट इफ़ यू वांट कि ये वाला, बट इफ़ यू थिंक ये ब्रेकअप आपको वर्क नहीं करेगा एंड कुछ अलग टाइम प्लानिंग आपको लेना है, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली. बट ये आइडियल टाइम प्लानिंग आई एम गिविंग यू. एज़ पर योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया आप ये टाइम प्लान कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको इंग्लिश वीक है, मुझे इंग्लिश में टाइम लगेगा 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, तो फिर आपको कॉन्ट में टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर जीके में टाइम मैनेज करना पड़ेगा. ये आपको समझना है. ओके, सो वेरी फर्स्ट, जितने लोगों के पास मॉक टेस्ट है नहीं या तो फिर आपने मॉक लिखना चालू नहीं किया है, 2 मॉक्स प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. 1 इज़ 25 मॉक, सेकेंड इज़ 10 मॉक. सो यहाँ पे 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप 2 टाइम्स एंड यहाँ पे 1000 क्वेश्चन. सो टू ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम लॉग ऑन टू manuvalue.com/testcentrance. डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट. बट फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है बैचेस को लेकर के, TIS 80
एंड टिस क्रैश कोर्स बैच अभी लॉन्च की हुई है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. सो वाइल यू आर राइटिंग दी मॉक टेस्ट, उसको सीरियसली लिखो. ये समझो कि आपका एक्चुअल टेस्ट नेट का एग्ज़ाम है. एंड डू कीप रफ पेपर फॉर द रफ वर्क, वाटर बॉटल विथ यू एंड क्लॉक, या तो फिर मॉक में आपका क्लॉक चल रहा है, टाइमर चल रहा है, ये सब आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा. एंड मेक श्योर आपका बेडरूम लॉक हो, मोबाइल साइलेंट पे हो, ठीक है. एंड सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट नेट का मॉक लिख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. ये सीरियसनेस चाहिए. एंड ये मान लो कि ये मॉक में स्कोर नहीं आया तो फिर एडमिशन में प्रॉब्लम होगी. हर मॉक इसी माइंडसेट से लिखना है अपने को, ठीक है. सो मेक योर माइंडसेट इन सच अ वे व्हाइल यू आर राइटिंग दी मॉक. वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द मॉक. तो कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, वीक है, ये आपको एनालिसिस से मालूम पड़ जाएगा. मान लो कि क्वांट के अंदर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो आपने परसेंटेज यहाँ पे रख दिया. मतलब वो टॉपिक जिसको आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हो, जो टॉपिक आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लेते हो, वो यहाँ पे रख दिया. लेट्स से कि प्रॉफिट एंड लॉस. वीक एरिया वो है जहाँ पे आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 1 से 1.5 मिनट का टाइम, मतलब 1 to 1.5 मिनट. द टॉपिक विच डोंट लाइक टू सॉल्व, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे हेट वाली लिस्ट में. तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कितना टॉपिक आपका वीक है, कितना ओके है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है. जितने वाले टॉपिक है उसको शिफ्ट करना है अपने को स्ट्रॉन्ग साइड में, एंड जितने भी वाले हैं उसको आपको शिफ्ट करना है ओके साइड में. तो ओके वाले स्ट्रॉन्ग, वीक वाले ओके साइड, बाकी यहाँ के जो भी टॉपिक है उसको वीक साइड में, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए बेसिकली. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनालाइज द मॉक टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्शन. ये क्वांट का बता दिया मैंने, वैसे ही आपको इंग्लिश का एंड वैसे ही आपका जीके. सो प्रिपेयर इन सच अ वे कि इस साल एक कैंपस, चाहे मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर और हैदराबाद, किसी भी कैंपस से मुझे एक सीट के लिए कॉल आ जाए. अगर आप HRM LR ODCL टारगेट कर रहे हैं तो वो मुंबई कैंपस में है, तो भाई अपने को 70+ का स्कोर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100, ठीक है. सो दोज हु हैव नॉट येट स्टार्टेड वांट टू जॉइन दिस 80 बैच, तो ये नंबर पे कॉल कर लो. एंड क्रैश कोर्स बैच, ये लास्ट बैच होगी फॉर द ईयर 2023. सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ये 16th ऑफ जैन, मिड ऑफ जैन ऑनवर्ड्स चालू होने वाली है. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कशन में दे दिया है. डू चेक इट, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.